हेलो। आज का टॉपिक है हमारा पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी के बारे में कौन नहीं जानता है भाई। गरीबी तो सब जानते हैं। इट रिफर्स टू द लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर बेसिक सर्वाइवल मीट सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सच एज फूड वाटर शेल्टर एंड क्लोथिंग। मतलब इसका मतलब यह है कि जीने के लिए जो बेसिक चीज़ों की नीड होती है उसकी उसकी कमी होना, लाइक फूड वाटर शेल्टर क्लोथ्स की कमी होना को ही हम लोग गरीबी बोलते हैं। मतलब एकदम जो बेसिक नीड है, जो जैसे किसी के पास फूड की कमी है, किसी के पास शेल्टर रहने की जगह की कमी है, तो ये सब की कमी को ही हम लोग पॉवर्टी मतलब गरीबी बोलते हैं। अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला गरीबी के बारे में, जो गोडार्ड जेजी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने गरीबी का क्या डेफिनेशन दिया। पॉवर्टी इज द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग्स विच आर requisite for the individual to maintain himself and those dependent upon him in health and vigor। मतलब गरीबी उन चीज़ों की इनसफिशिएंट सप्लाई है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है और जो हेल्थ एंड वेगर मतलब शक्ति में उसके ऊपर निर्भर है। तो हमारे साइंटिस्ट जेजी गोडार्ड ये बोले थे। अब देन हम लोग देखेंगे कि काउज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में गरीबी का क्या क्या कारण है। अब क्या क्या कारण है वो तो हम लोग सब जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ जल्दी हो रहा है, तो ये सब हमारे गरीबी का कारण। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इफेक्ट करता है गरीबी में, जैसे दिन ब दिन डे बाई डे पॉपुलेशन हमारा ग्रोथ होते जा रहा है, तो उस रोजगार की कमी वैसे भी है और पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर रोज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वो लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो गरीब रहेंगे। और जिसको बिल भी गया है तो उनको कम पेमेंट मिलेगा क्योंकि वैसे वैसे व्यक्ति बहुत कोई है ना काम करने के लिए, तो उसको कम पेमेंट में ही रखेगा, तो वो अपना फैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो प्रेशर इन पॉपुलेशन विथ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ लीड टू स्टडी डिक्लाइन इन इनकम विच इनसफिशिएंट मीटिंग इन फैमिली बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब गरीबी उन चीज़ों की मतलब रोजगार के अल्टरनेटिव सोर्सेस के बिना जनसंख्या के दबाव के कारण इनकम में लगातार गिरावट आई, जो कि फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत कम होता है। ये तो हम लोग अपना ओन लैंग्वेज में देख ही लिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मतलब धन का असमान वितरण। अटेम्प्ट्स ऑफ गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट एंड लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस फॉर द इम्प्रूविंग देयर लिविंग कंडीशन टू मीट द लिमिटेड सक्सेस। मतलब भूमिहीनों के जीवन को में सुधार लाने के लिए उनके बीच भूमि रीडिस्ट्रीब्यूट करने के सरकार के प्रयासों को लिमिटेड सक्सेस ही मिली है। देन हम लोग आगे का काउज देखेंगे। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा यहाँ, जैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिए हैं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ए स्लो piece of industrialization has not able to absorb influx in rural people migrate into the urban area in search of employment। मतलब जो रूरल पीपल है जो अर्बन एरिया में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट खोजने। इंडस्ट्रियलाइजेशन की धीमी गति एम्प्लॉयमेंट की सर्च में जो अर्बन एरिया की ओर जाने वाले ग्रामीण गरीबों की संख्या को समायोजित करने में सक्षम नहीं रह पा रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कैसे बढ़ा रहा है गरीबी को, ये तो हम लोग जानते हैं। लोग बेरोजगार है तो वो बेरोजगार है, कमा नहीं पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट विथ इंटरमीडिएट नेचर ऑफ वर्क इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव लीड टू पीपल बीइंग ट्रस्ट इन पॉवर्टी। मतलब रूरल और अर्बन दोनों एरिया में इंटरमीडिएट नेचर ऑफ वर्क मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग और गरीब होते जा रहे हैं। अब करप्शन कैसे काउज होता है पॉवर्टी का। जैसे कोई भी गवर्नमेंट ये जो मिल रहा है, कुछ भी गवर्नमेंट जो सहायता कर रही है गरीबों को, वो गरीब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है करप्शन की वजह से, तो उससे गरीबी और अधिक बढ़ता है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लाइक करप्शन सिग्निफिकेंटली exacerbates poverty by hindering economic growth, increasing inequality and misallocating resources, ultimately क्या है depriving the poor of essential services and opportunity। मतलब करप्शन आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करके इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी और संसाधनों का गलत आवंटन करके गरीबों को गरीबी की ओर हद तक धकेला मतलब धकेलते जा रहे हैं, गरीबों को और गरीब
बनाते जा रहे हैं, जिनसे गरीबों आवश्यक सेवाओं और अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। जिसको गरीबों को आवश्यक सेवाएं नहीं मिल पाती है, जो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, सेवाएं नहीं मिल पा रही है जो गवर्नमेंट द्वारा उसको दिया जा रहा है करप्शन के वजह से। अब होगा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कितने टाइप्स के होते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, कलेक्टिव पॉवर्टी, केस पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। अब ये लोग के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। तो पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। Absolute poverty describes the situation where individual lack of basic resources needed to meet their fundamental needs such as food, shelter, clothing, healthcare and education। मतलब ये ऐसा सिचुएशन है को डिस्क्राइब करता है जहाँ पर्सन के पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जैसे बेसिक नीड की कमी हो, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी में क्या कहा जाता है भाई? रिलेटिव पॉवर्टी डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल लैक द मिनिमम इनकम needed to maintain the standard of living considered average with their society। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल के पास मिनिमम इनकम नहीं होता है, सोसाइटी में एवरेज माने जाने वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। अब सिचुएशनल पॉवर्टी में क्या आता है? इट इज़ अ वाइड स्प्रेड बट लिमिटेड इन ड्यूरेशन। इट इज यूजुअली लिंक्ड इन स्पेसिफिक इवेंट लाइक डेथ, डिवोर्स, सेवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड those that disrupt the society such as war and natural disaster। मतलब सिचुएशनल पॉवर्टी यह वाइड स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ, बट यह लिमिटेड टाइम के लिए होती है। यह आमतौर पर डेथ, डिवोर्स, सेवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, युद्ध या प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ है। मतलब ये उस टाइम आती है जब हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, तब हम लोग पैसा का कमी, गरीब बना देता है हम लोग का, या बहुत ज़्यादा किसी का डेथ के टाइम होता है, मतलब हो जाता है। सिचुएशनल मतलब सिचुएशन के अनुसार पॉवर्टी। जनरेशनल पॉवर्टी मतलब कुछ कुछ तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। इट ऑकर्स इन द फैमिली वेयर लीस्ट 2 generations हैव बीन बोर्न इन पॉवर्टी। families living in this type of poverty are not equipped to move out of it। मतलब जनरेशनल पॉवर्टी यह उन परिवारों में होता है जहाँ कम से कम 2 पीढ़ियाँ गरीबी पैदा होती है। इस तरह के गरीब में रहने वाले लोग इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। अब आगे का क्या है? कलेक्टिव पॉवर्टी। इट इज अ वाइड स्टेबल ट्रबल इंटायर सोसाइटी जनरली फाउंड इन वार रिवेंज प्लेसेस एंड हैवीली एक्सप्लॉइटेड प्लेसेस परसिट्स अक्रॉस द जनरेशंस। मतलब इट इज़ अ वाइड स्प्रेड, मतलब यह फैला हुआ था, यह पूरे समाज को परेशान करती है। आमतौर पर यह युद्ध से तबाह और हैवीली एक्सप्लॉइटेड प्लेसेस पर पाई जाती है और यह पीढ़ियों तक बनी रहती है। मतलब यह पीढ़ी बाय पीढ़ी चलते रहती है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन यह चलते रहती है। अब अगला है हमारा केस पॉवर्टी। केस पॉवर्टी क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन फैमिली अनेबल टू सिक्योर resources required to meet their basic needs although they are not scared and people around them are living well। यह तब होता है जब कोई पीपल या फैमिली अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का जुटाने में असमर्थ रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना बेसिक नीड पूरा करने के लिए संसाधन नहीं जुटा पाता है, तो तब क्या होता है? केस पॉवर्टी। हालांकि वो दुर्लभ नहीं होते हैं, उनके आसपास लोग अच्छी तरह से रह रहे होते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी मतलब गांव वाला गरीबी। इट ऑकर्स इन रूरल एरिया, मतलब यह गांव में होता है विथ पॉपुलेशन बिलो 50,000। यहाँ 5,000 की जगह 50,000 होगा, 50,000 5,000 की जगह 50,000 होगा। बिलो 50,000 एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, लेस एक्सेस टू सर्विसेज एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब यह 50,000 से कम पॉपुलेशन वाले रूरल एरिया में होता है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है एंड सर्विसेज और क्वालिटी एजुकेशन वहाँ बहुत पहुँच नहीं पाती है। अब अर्बन पॉवर्टी क्या होता है भाई? इट ऑकर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया वेयर पॉपुलेशन लिस्ट 50,000 It characterized by limited access to health care, education, inadequate housing and services, unhealthy environment, and due to congestion and little no social protection of mechanism। मतलब यह कम से कम 50,000 की मेट्रोपॉलिटन
एरिया पॉपुलेशन वाले मेट्रोपॉलिटन एरिया में होती है। हेल्थ और एजुकेशन तक लिमिटेड एक्सेस होता है। एंड एडिक्वेट हाउसिंग रहता है, सर्विसेज भीड़ भाड़ के कारण अनहेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। मतलब वैसे पॉवर्टी को हम लोग अर्बन पॉवर्टी बोलते हैं। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे चैनल में आपको और सोशोलॉजी या एनाटॉमी के बीएससी नर्सिंग का वीडियो देखना हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।